हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से न्यू व्लॉग में। और जी ये है टाइम शाम का, तो 4:30 बजे का टाइम है, इतना ही हुआ है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर गाजर पाक बनाने की तैयारी। तो चाहे गाजर पाक कह लो, चाहे गाजर का हलवा, ऐसे दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मैं गाजर पाक बना रही हूँ। और मैंने ना गाजर को 2-3 सीटी मरवा के उसको उबाल लिया है कुकर में, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और मौसम बताऊँ आपको, बिल्कुल ही ख़राब है, धूप निकलने का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। 3-4 दिन हो गए हैं। और मैंने सुबह के टाइम इनको ना कद्दूकस कर लिया था, और दोपहर को इनको कुकर में सीटी मरवा के अच्छे से गला लिया है। थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा इसलिए, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है, अब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने में। और यहाँ पर मैंने ना अंगीठी में आग से लगा ली है। एक तो ना हवा चल रही है और चूल्हे पे फिर ना हवा लगती है, और अंगीठी में ना यहाँ पर जैसे रसोई में है तो थोड़ी सी हवा कम लगती है। और अंगीठी में थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा ये गाजर का हलवा। और ये गाजर ना 2 किलो के आसपास में थी, जैसे उबालने के बाद ना कम हो गई है। और ये दूध है 1.5 किलो, और ना ये मैंने सारे डाल दिया था बाद में भी, जैसे अभी तो मैंने थोड़ा सा इसमें बचा लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा ना कढ़ाई वाला, तो ये भी डाल दूँगी। और दूध डालने से थोड़ा सा बहुत ही अच्छा बनेगा गाजर पाक हमारा। और थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगता है। और दोपहर को मैंने बनाई थी सब्जी, आलू की और गोभी मटर की सब्जी रखी हुई है। तो सब्जी तो मुझे बनानी है नहीं, सिर्फ रोटी और दूध गर्म करना है और ये गाजर का हलवा बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। और इन चीज़ों में भी थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और लकड़ियों की आग में थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। तो अभी ना फ़िलहाल कम से कम 1 घंटा हो गया था मुझे बनाते हुए। और मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी थोड़ा साथ में डालने से ना, तो चीनी का ज़रूरत से छोड़ती ना, वो साथ में ही सोख लेगी ये भी। नहीं तो अगर बाद में डालेंगे ना, चीनी फिर पानी छोड़ती है, फिर गीला गिलास हो जाएगा। और गाजर का हलवा ना अब की सीजन में ना पहली बार ही बना रहे हैं। और अभी ना जैसे बन ही गया है ये, तो अभी मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच देसी घी की। और आप ना अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपका मन करे, देसी घी कितना भी डाल सकते हैं। देसी घी डाल देंगे। और यहाँ पर भी मैं कट करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट भी, तो वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको बनाते बनाते, और देखा अंधेरा भी होने लग गया है। और मैंने यहाँ पर ना थोड़े से बादाम कट कर लिए हैं बारीक बारीक से, और इसमें डाल दी है एक इलायची। इलायची से ना थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है, इसलिए डाली मैंने। वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ, अगर बच्चों के आगे आगे ना इलायची, तो वो बिल्कुल खाएंगे भी नहीं। तो बस मैंने एक ही डाली है खुशबू के लिए। और आपकी मर्जी है, आप जितने भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ना सिर्फ बादाम रखे थे, वो डाले मैंने यहाँ पर। और इसी बीच में ना आटा भी गूंद कर लेकर आ गई थी, और दूध भी लेकर आ गई हूँ। दूध भी छान लेते हैं। और गाजर का हलवा बन गया है, और अभी दिखाती हूँ आपको कैसा कैसे बना है। और यहाँ पर रख दिया मैंने तवा भी मांज के, और पहले रोटी बनाऊंगी और फिर दूध गर्म करूंगी। चलिए ये भी कर लेते हैं फटाफट से। और ना अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो 5:30 बजे का टाइम है ये। और ये देखिए ये हमारा गाजर पाक बन गया है। गाजर का हलवा नहीं है, गाजर पाक है ये। गाजर का हलवा में थोड़ा सा दूध कम पड़ता है, और गाजर पाक में दूध ज़्यादा पड़ता है, चाहे आप दूध में कितना डाल लो। तो ये गाजर पाक बन गया हमारा, बहुत ही टेस्टी वाला। और अब की सर्दी का सीजन का नहीं, ये पहली बार का गाजर का हलवा बना है ये। और सबसे पहले लगाएंगे बाबा का भोग। तो रोटी भी बना के लेकर आ गई थी, दूध भी गर्म कर लिया है। और ना श्लोक आज दिया बत्ती कर रहा है, तो आज वो बोला था मम्मी मैं दियाबत्ती करूँगा, और यहाँ पर ना वही भोग लगाएगा आज। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है बाबा के लिए, तो पहले भोग लगाएंगे। और यहाँ पर सब्जी है, ये भी सब्जी गर्म कर दी मैंने, आलू गोभी मटर की, और दूध भी गर्म कर दिया है। और अभी खाएंगे खाना। और श्लोक ने दियाबत्ती कर दी है। और यहाँ पर ना एक धूप लेकर आया है ये, एक तो रसोई में लगाने के लिए, और एक लेकर है आंगन में लगाने के लिए। तो ये मैंने सोचा कि ये ना कहीं मुझे दे रहा है ये, तो ये बोला मम्मी धूप ले लो। तो एक रखेगा यहाँ पर रसोई में, और एक रखेगा आंगन में, और फिर लगाएगा बाबा का भोग। और ना और यहाँ पर ना मैंने दे दिया है श्लोक को भोग लगाने के लिए गाजर का हलवा, और ये भोग लगा देगा। और बच्चों को ना ऐसी चीज़ें ना करवानी चाहिए, धूप बत्ती वगैरह, पूजा पाठ वगैरह। थोड़ा बहुत ना बच्चों का इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहना ज़रूरी होता है, और फिर इन चीज़ों में ध्यान भी रहेगा। तो इसने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी है, शाम की संदर्शनी करी है। और वैसे नहीं कि इनको अच्छा से करना आता भी है, और इसी बहाने फिर ये 5 मिनट बैठ के बाबा को भी याद कर लेगा और भोग भी लगा देगा। और मैं मिल रही हूँ आपको अगली सुबह। सुबह के 9 बज गए हैं, और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। और आप सभी को एक बार फिर से सुबह की राम राम जी। और सुबह सुबह का जैसे सारा काम मेरा हो गया था, और मैं थोड़ा सा लेट से नहाई हूँ, क्योंकि मुझे धोने थे अपने बाल भी। और इस मौसम में वही बाल धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। धो तो लेते हैं, सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस ठंड में वही सच्ची में बिना धूप तो बाल सूखते भी नहीं है। और मैंने एक तरफ रख रखी है अपने लिए चाय, और एक टोपी में रख दिया मैंने गर्म पानी। और मुझे करनी है आज भाई बहुत ही स्पेशल तैयारी, उसी में लगी हूँ। और यहाँ पर मैंने गुड़ फोड़ रही हूँ पैत के लिए। तो पहले पैत बनाऊंगी, और फिर मुझे बनाने हैं गुलगुले 2.5 किलो आटे के, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। और फिलहाल ना आज मुझे स्पेशल यही काम करना है। तो आज मैंने कपड़े भी धोए हैं। तो ये वीडियो है भाई बुधवार के दिन की।
और यहाँ पर ना कम से कम ने 1.5 किलो के आसपास में गुड़ फोड़ के उसमें पैद बना दी है और गैस पे रख दी है। थोड़ा ये है कि गर्म पानी में ना थोड़ा जल्दी बन जाएगी ये पैद। और मैंने अपने यहाँ पर चाय भी छान। और अच्छा ये आप सब भी वही चाय पी लीजिए शक्कर वाली। ये मेरी चाय ना दूसरे की है, 2 बार चाय पी ली मैंने, दूसरी बार की है ये। और इस ठंडी के मौसम में भाई चाय कितनी बार भी पी लो उतना ही कम है। और यहाँ पर मेरी ना जब तक मैं चाय पीऊँगी पैत बन के तैयार होगी ना, ठंडी होगी, तब तक मैं ना आटा भी छान के तोल कर लेकर आ जाऊँगी। क्योंकि 2.5 किलो आटे के मुझे बनाने हैं गुलगुले, जैसे भोगी होता है ये। और ये मुझे क्यों बनाना। और कई महीने पहले ना केशव की ना आँख दुखती थी भाई, कई बार हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, तो 5-6 डॉक्टरों को हमने दिखाया हुआ केशव की आँख को, तो बिल्कुल भी आराम नहीं होता। तो किसी मतलब कि बड़ी बुजुर्ग महिला ने बताया कि ये ना सब माता की होती हैं, तो ना ये कुछ जो गहना होता है ना वार के पैसे वगैरह, तो ये रख दे आराम हो जाएगा। और फिर ना इसका जब अच्छे से आपका बच्चा ठीक हो जाए ना, तब माता का जो भोग होता है ना पूरा वो लगाना है। तो फिर केशव की ना बिल्कुल रखते ही जो भी बताया था उसने रखने का लिए मैंने रखा ना, तभी उसकी ना जस्ट आँख बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जो उसकी आँखों में चश्मा लगा था ना वो भी उतर गया है, तो अब चश्मे भी लगाता है ये। और भी जैसे इस महीने में ना माथा धोकनी होती है, तो मैं इसलिए अभी इसका भोग लगाऊंगी। 2.5 किलो आटे का भोग होता है, तो गुलगुले बना के हमें वहीं पर दूर जहाँ पर इसका थान है ना माता का, वहीं पर जाके धोख मार मार के आनी है। तो बस इसकी आज मैं तैयारी करी हूँ स्पेशल। और मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे मुझसे होगा, क्योंकि 2.5 किलो आटे के भी गुलगुले बनाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना सब अकेले करना। और अभी ना जैसे 2.5 किलो आटा है तो सारे टोपियों में घोलूँगी ये, और गुलगुले के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक टोपी में तो आया था, तो 2 टोपी मैंने यहाँ पर आटा घोला था। और कम से कम मुझे ना आधा घंटा लगा था आटे को घोलने में, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो फिलहाल अभी 10 सवा 10 बजे का टाइम हो गया है और सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि ऊपर चूल्हे पे बनाएंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा बनाने में एक तो टाइम भी लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है। और ये सारा सामान छत पर लेकर आ गई मैं, और आग मैंने इधर से लगा दी है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, धुंध पड़ी हुई है, धूप निकली नहीं है। और मौसम ना बिल्कुल ही ख़राब है, धूप निकले तो यहाँ पर ना 3-4 दिन हो गए हैं, और धुंध इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई। इतनी कड़ाके की ठंड में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। फिलहाल देखो सारा काम करना ही पड़ता है। जब हम काम पे लगे रहते हैं ना तब तो ठंड लगती नहीं है, और थोड़ा सा ये हो जाता है ना हम बैठ जाते हैं तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो ये हाल है अभी हमारे यहाँ पर, यहाँ का बिल्कुल धुंध पड़ रही है। और मैंने यहाँ पर आग छिलका ली है और भी करेंगे तैयारी। मन तो ये कर रहा है कि यहाँ पर आग छिलका के बस बैठे रहे, हाथ सेकते रहे। और कुछ मेरे बाल गीले हैं तो इस वजह से भी थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो बस मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, और सारा सामान जैसे मैं लेकर आ गई हूँ, तो फटाफट से बनाएंगे यहाँ पर। और मैंने अपनी चुन्नी सिर पर रख ली है, क्योंकि जब भी हम तेल का काम करते हैं ना तो सिर पे चुन्नी जरूर रखनी चाहिए। एक तो तेल कम लगता है और तेल जलता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि भी तेल बिल्कुल भी लगेगा नहीं, तेल तो लगेगा, ये है कि भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और क्योंकि मैंने भी ये बात सुनी हुई है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तेल का, कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तेल में, तो सिर पे पल्लू रख के तभी हमें बनानी चाहिए। तेल को ना अच्छे से गर्म करने के बाद ना चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो मैंने चम्मच ले ली है, तो चम्मच से डाल रही मैं यहाँ पर इसको आटे के बैटर को। और चम्मच से ना बहुत ही अच्छे से डाल रहे थे, और ना बिल्कुल हाथ पे लग भी रहा था। और अगर मैं हाथ से डालती ना तो हाथ पे फिर आटा लगता और फिर मुझे बार बार हाथ धोना ही पड़ता, क्योंकि जब मैं इसको निकालती। यहाँ पर ले ली मैंने प्रांत, तो प्रांत में डालती रहूँगी, क्योंकि इतने सारे तो सिर्फ प्रांत में आएंगे। और यहाँ पर एक बार के तो बन गए थे और दूसरे बार के डालते हैं। और ना एक बात और है, जब सर्दियों में हम खाना बनाते हैं चूल्हे पे भाई बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है बनाने में, ठंड भी लगती है। और जब गर्मी में हम खाना बनाते हैं ना भाई चूल्हे के पास, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में चूल्हे के पास बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में भाई चाहे ना सारा दिन चूल्हे के पास बिठा के खाना बनाते रहे, कोई भी मतलब कि परेशानी नहीं होती है। और बस और ये देखिए बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ना देखने में भी टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो टेस्टी होंगे ये, क्योंकि गुड़ के है ये भाई। और ये होते हैं देसी खाना होता है ये ऐसा, और ऐसे मौसम में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और इसमें से एक भी नहीं खाना है जब तक इनकी धोख नहीं लगवानी है इनकी, तो सारे ऐसे लेके जाने हैं, बिना ही मतलब झूठे नहीं करने हैं इनमें से एक भी। और बिल्कुल नरम नरम है ये। और मैंने कर दिया था बीच में कैमरा बंद, और कम से कम मुझे 1 घंटा लगे थे इनको बनाने में। और वही इन चीज़ों में बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रांत यहाँ पर भर गई है, तो अभी सारा सामान मुझे नीचे लेके जाना है। और ये जो बर्तन हो गए हैं झूठे, तो इनको भी साफ़ करूँगी यहीं पर, क्योंकि जो इन पर आटा लगा हुआ ना ये बिल्कुल सूख गया है, तो इनको पानी में भर के रखूँगी और इनको साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी उतार दी है, देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है, थोड़ा सा तेल लगा है। तो यहाँ पर ये बन गए हैं, और फिर मुझे करनी है बाकी तैयारी भी, और रोटी भी बनानी है। मन तो ये कर रहा है कि यहाँ पर अंगीठी के पास ही बैठे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई चूल्हे के पास बैठ के। तो बस यहाँ पर सारा सामान उठा के चलते हैं नीचे, और बाकी करेंगे तैयारी नीचे जाके।
और सारा सामान नीचे लेकर आ गई थी और ये गुलगुले ना ठंडे हो गए हैं और मुझे बनानी है रोटी भी। तो ये प्रांत खाली कर लेती हूँ और ना इसको ना पन्ने में डाल देती हूँ, बड़े पन्ने में, क्योंकि इतने सारे बड़े पन्ने में आएंगे। और ठंडे हो गए हैं ये, अभी गर्म नहीं है। और ये भी आने वाले हो गए हैं। तो मैं मुझे बनानी रोटी भी और मुझे भूख भी लग गई है कम से कम ना। अभी एक टाइम बताऊँ आपको, 1 बज गया है। तो 1 सवा 1 बजे का टाइम हो गया है। और फिर ना बच्चों के आने के बाद जाएंगे, क्योंकि मुझे धोख तो बच्चों की मनवानी है, केशव की। तो वह आएंगे 3 बजे के आसपास में। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो आटा मैंने लगा लिया है और सब्जी रखी हुई थी रात की, तो वो गर्म कर दी है और तो वो रख दिया है। तो बस ये नहाने लग रहे हैं, तो साथ साथ मैं इनको ना रोटी बना के देती रहूँगी और गर्म गर्म सी, क्योंकि बाजरे की रोटी होती जो गर्म गर्म सी अच्छी लगती है। और जो कैसे वो लोग आएंगे स्कूल से, तब उनको दूंगी बना के बाजरे की रोटी। तो वो भी ना बाजरे की रोटी खाने पसंद करते हैं, गेहूँ की तो बिल्कुल भी नहीं खाते वो। जब आते हैं स्कूल से तभी इनको साथ साथ में बना। और मैं बनाती हूँ मैं हाथ पे घी लगा के, तो मुझसे ना पानी की हाथ की रोटी नहीं बनती है। तो वैसे तो पानी की हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है और घी की भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझसे तो वैसे पानी की हाथ की नहीं बनती है, तो मैं घी की हाथ की बनाती हूँ रोटी। और ये रोटी भाई गरम गरम सी अच्छी लगती है बाजरे की, और साथ में सरसों का साग हो तो भाई बस फिर क्या कहना। और यहाँ पर रोटी मेरी बन गई है, इन्होंने भी खा ली थी और मैंने अपनी लगा ली यहाँ पर प्लेट। तो वो भी गर्म गर्म सी खाएंगे बाजी की रोटी। तो आप सब भी आ जाइए, बाजी रोटी भाई किसी को खानी है तो 2 रोटी से ऊपर नहीं खा जाती है बाजी की रोटी, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी होती हैं और फिर ज़्यादा खाने से ना स्वाद स्वाद में फिर फाला भी आ जाता है पेट में। तो बस रोटी खाने के बाद फिर मैं करूँगी बाकी तैयारी अपनी, जो मुझे धोख के लिए लेके जाना सारा सामान, क्योंकि फिर ना उनके भी बच्चों का भी टाइम हो जाएगा आने का। तो फिर उनके आने के बाद चलेंगी। तो यहाँ पर रोटी मेरी लग गई है, तो पहले खाना खा लेते हैं भाई, बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। तो बाकी फिर करते हैं काम। तो खाना पीना हमारा हो गया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, यहाँ का भी सब समेट दिया है मैंने। और अभी कर लेती हूँ यहाँ पर तैयारी, जो जो मुझे लेके जाना है। तो एक है नारियल जो बजने वाला होता है नारियल, वो है। और दिया बत्ती जो लेके जानी होती है वो। तो इधर चुनरी हो गई है माता की। और जो मैंने रखा था ना पहले केसों के ऊपर से वार के, तो वो थी दाल, पैया दाल थी और 11 रुपये थी। तो ये सब होता है माता का। और गाँव में ना इन सब चीज़ों का वही बहुत ज़्यादा मानता होती है। वैसे तो शहरों में भी होती है। देखो जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो हम भी माँ को भाई बहुत कुछ करना पड़ जाता है अपने बच्चों के लिए। और ना हम भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब ना केशव की आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। और फिर किसी ने मुझे बताया ना कि ये सब कर दे, ये माता का होती है बच्चों के लिए। और फिर ना बिल्कुल ही आराम हो गया था भाई। और भला हो उस महिला का, मतलब कि बूढ़ी सी थी। और ये सब ना बूढ़ी जो माताएं होती है ना, उनको सब पता होता है इन सब चीज़ों का, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और यहाँ पर ना ये दोनों स्कूल से आ गए थे और इनका भी खाना पीना हो गया था। और मैंने सारा सामान इस पन्ने में डाल दिया है, बड़े पन्ने में। और ये बोला कि मम्मी मैंने जाऊँगा। तो फिर मैंने इसको बोला कि यहीं पर हाथ लगा ले। और इसका दोनों तरफा मन हो रखा है, जाने का भी मन कर रहा है और घर पे रहने का मन कर रखा है, क्योंकि बाहर ठंड हो रखी है। ठंड को देख के तो जाने का मन नहीं कर रहा इसका। और फिर कह रहा मम्मी मैं भी चलूँगा, तो क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक पे सारे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं जहाँ पर हमें जाना है। तो ये साथ में जा रहे हैं मेरे केशव के पापा भी और केशव भी, हम चारों जा रहे हैं बाइक पे। तो यहाँ से ना कम से कम 11 साढ़े 11 किलोमीटर की दूरी पे ही है गाँव। तो वहाँ पर जाना हमें धोख मारने के लिए। और ये है वो जगह जहाँ पर हमें आना था। तो पास में ही ये गांव, और हमें सिर्फ ना 15-20 मिनट लगी है यहाँ पर तक आने में, क्योंकि बाइक पे आए थे। वैसे तो बस भी चलती है बिल्कुल, घर के सामने से बस आती है और यहाँ पर उतारती। तो बस में भी आ जाते हैं हम। फिर हमें आगे थे बाइक पे और चलिए। और मैं भी यहाँ पर ना पहली बार आई हूँ, और पहली बार ही बच्चे आए दोनों, क्योंकि इससे पहले हम कभी नहीं आए थे यहाँ पर। और धोख तो वैसे लगती है इसकी माता की भी, तो हम घर पे ना इसका नाम लेके धोख धोख मार लेते थे। तो घर पे ही, तो यहाँ पर कभी नहीं आए थे। और अब ना पहली बार आई हूँ और पहली बार सारा भोग लेकर आई हूँ, इसका जो भी लाग होता है। और बस यहाँ पर ना केशव के हाथ से ही सारे कुछ यहाँ पर धोख मनवाऊँगी, और सारा जो भी है इसी के हाथ से चढ़वाऊँगी। तो चलिए धोख मार लेते हैं भाई। और इन सब चीज़ों की भाई बहुत ज़्यादा मानता होती है गाँव में, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है सब करना भी।
और धूप यहाँ पर हमने मार ली है और जो भी हम सामान लेकर आए थे सब यहाँ पर चढ़ा दिया है और दोनों बच्चों की यहाँ पर धूप लग गई है और ये काम बहुत ही अच्छा हो गया। और मुझसे ना मतलब कि ये हो रखा था मुझे कि एक होता ना एक बोझ सा होता है वो हो रखा था, तो वो उतर गया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो रखी थी कि पता नहीं सब कैसे होगा। और जो ये थे गुलगुले तो सारे यहाँ पर यहीं पर हमें बांटने हैं और यहाँ पर जो गौवे थे ना उनकी जो खोर होती है घास खाने की तो उसमें डाल रहे हैं यहाँ पर और सारा कुछ यहीं पर बांट के जाना है। तो इसमें से बचा के कुछ भी लेके जाना घर पे और कुछ हमने बैठ के यहाँ पर खा भी लिया था, कुछ बांट भी दिया। और ना भी 4 सवा 4 बजे का टाइम हो गया है और अब जाके धूप निकली है सारा दिन में से। और चलिए वीडियो का यहाँ पर करूँगी एंड। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई भाई और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।